हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो आपके लिए सबसे बड़ा अपडेट जिसका आपको इंतज़ार रहता है वो है आपका पीडब्ल्यूडी नोटिस। इस बार आपका पीडब्ल्यूडी नोटिस 30 जुलाई और दोपहर के समय अनाउंस कर दिया गया। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सामने देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस बार नोटिफिकेशन पिछले साल आए नोटिफिकेशन से काफ़ी अलग है। इसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि पहले एक समय आपको दिया जाता था और उस समय सीमा के अंदर आपको अपना वेरिफिकेशन कराना होता था, लेकिन यहाँ पर कोई शुरुआती तारीख या अंतिम तारीख नहीं दी गई। इसका क्या मतलब है? क्या वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है? एक्चुअली जी हाँ, एमसीसी की तरफ से ये क्लियरेंस मिल चुकी है कि सभी सेंटर्स को, सभी 61 सेंटर्स को ये बात कन्वे कर दी गई है कि उन्हें किस प्रकार से वेरिफिकेशंस करने हैं। 27 तारीख को ही उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी और मेडिकल बोर्ड जनरेट करने के लिए कह दिया गया था और गाइडलाइंस क्लियर थी। इसी के साथ साथ बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस ने अपनी एप्लीकेशंस लेने का जो मैं कहूँ प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। बीएचयू, चंडीगढ़ और सेंटर्स हैं जो धीरे धीरे एप्लीकेशंस लेना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या अभी वेरिफिकेशन शुरू हो चुकी है? तो नहीं। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूं। और नए ऐड हुए सेंटर्स की लिस्ट ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने पहुंचा दी है। बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूं। नई गाइडलाइंस के बारे में मैं पहले भी बातें कर चुका हूं, लेकिन इस नोटिस में उससे आगे बढ़ते हुए कुछ और चीज़ों को क्लैरिफाई किया गया है। तो अभी आपके लिए स्टेप क्या होंगे? सबसे पहला तो आप अपेंडिक्स डाउनलोड करें। जो भी अपेंडिक्स आपके लिए है, अपेंडिक्स ए तो सभी को, यानी सेल्फ सर्टिफिकेशन अफिडेविट जो है वो सभी को ही भरना है। उसके अलावा अगर आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मेंटल इलनेस है, लो विजन है, हियरिंग है, लोकोमोटर में लोअर है, अपर है, उसके हिसाब से आप अलग अलग अपेंडिक्स भरेंगे और ए के साथ उन्हें लेकर जाएंगे। और जिन्हें सिर्फ ए भरना है वो खाली ए लेकर जाएंगे और उसे नोटरी करा लेंगे और स्टैम्प पेपर उसके साथ अटैच करेंगे। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, वो आप जाकर दे सकते हैं, उसमें पूरा गाइडेंस आपको मिल जाएगा। अब आते हैं कि एक्चुअली इस वेरिफिकेशन नोटिस में इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्या हैं और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। चलिए लेट्स डाइव इनटू द नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन एनएमसी द्वारा जारी किए गए 27 जुलाई को जारी किए गए नोटिफिकेशन से कुछ अलग नहीं है। मैं कहूं तो इसमें सेंटर्स की लिस्ट ऐड की गई है और छोटे मोटे कुछ यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। एनएमसी की पूरी गाइडलाइंस आप जानना चाहते हैं नीट 2026 के लिए, पीडब्ल्यूडी बच्चों के असेसमेंट के लिए, तो उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। 27 को ही शाम को अपलोड कर दिया गया था। लेकिन अगर अभी एमसीसी के नोटिस की बात करें तो यहाँ पर एक बात साफ साफ कही गई है कि यहाँ पर एक पीडब्ल्यूडी बच्चों को पहले किसी सेंटर विजिट करना होगा, वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करना होगा और फिर वहाँ पर मौजूद जो मेडिकल बोर्ड होगा वो बच्चों को असेस करेगा, वो उनका डिसेबिलिटी परसेंटेज चेक नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल साफ है। यहाँ डिसेबिलिटी परसेंटेज कैलकुलेट नहीं होगा। यूडीआईडी कार्ड में मौजूद परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी जो भी है उसे ही बेंचमार्क मान लिया जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 40% या उससे ज़्यादा आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए। 40% से कम है तो फिर आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। एटलीस्ट आपकी डिसेबिलिटी 40 या 40 से ज़्यादा होनी चाहिए। मैक्सिमम अगर आपकी डिसेबिलिटी 60, 70, 80 भी पहुंच जाती है तो आपको मेडिकली अनफिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस बार आपकी फंक्शनल कॉम्पिटेंसी चेक होनी है। ये चेक करना है इस बार एनएमसी को, मेडिकल बोर्ड को, कि बच्चा डिसेबल है, वो पहले से ही मानकर चल रहे हैं, लेकिन क्या डिसेबिलिटी के बावजूद वो कुछ चुनिंदा एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है जो कि आपके अपेंडिक्स में मेंशन है। और अगर बच्चा वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है उसकी डिसेबिलिटी होने के बावजूद, विदाउट यूजिंग असिस्टिव डिवाइस या विद असिस्टिव डिवाइस, मैंने अपेंडिक्स भरने का वीडियो बहुत डिटेल में आपको दे दिया है, आप वहां से सीख सकते हैं कि आपको अपनी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपेंडिक्स कैसे भरना है और कोई गलती उसे भरने में ना करें। तो आपको उन एक्टिविटीज पर यस या नो करना है, यानी राइट करना है या क्रॉस करना है। अगर आप उन्हें कर सकते हैं तो, और नहीं कर सकते तो क्रॉस कर देना है। और बात करें कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करने हैं वेरिफिकेशन के लिए, वो है आपका नीट का स्कोर कार्ड, उसे आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिएगा। फिर आपके यूडीआईडी कार्ड का एक फोटोकॉपी, ओरिजिनल यूडीआईडी कार्ड अपने साथ में कैरी कीजिएगा। और उसके बाद सेल्फ सर्टिफिकेट
एफिडेविट जो है, सेल्फ सर्टिफाइड एफिडेविट माफ कीजिएगा, ये आपको अपने साथ लेकर जाना है, यानी वही अपेंडिक्स जो आपको अपनी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग डाउनलोड करने हैं, भरने हैं, और हो सके तो आप टाइप करा लेना उन्हें, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइप करा लोगे तो और भी ज़्यादा बेहतर है। और उसको एक स्टैम्प पेपर के साथ, 100 रुपीज़ वाला स्टैम्प पेपर ले लीजिएगा, उसके साथ उसको नोटरी करा लेना, मैंने पूरी वीडियो डाल दी है अलग से। और अपने डिसेबिलिटी असेसमेंट के लिए आप जाइएगा जब भी आपको सेंटर्स पर बुलाया जाए। अब सेंटर पर सब कब बुलाया जाएगा, तो सेंटर्स पर आपको बुलाया जाएगा जब आप सेंटर्स पर अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, जाकर वहां पर एप्लीकेशन देंगे, फिर वो आपको वाया मेल या कॉल बुलाएंगे। एमसीसी के नोटिफिकेशन में इस बार पीडब्ल्यूडी बच्चों को इंस्ट्रक्शन के साथ साथ एक बात भी बताई गई है कि अगर कोई फेक सर्टिफिकेट के साथ आता है या पकड़ा जाता है तो उसकी सीट भी कैंसिल होगी और उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें और इस तरह के लोगों से भी बचकर रहें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस बार ये बात एमसीसी के नोटिस में और इवन एनएमसी ने भी क्लियर की थी कि अगर बच्चे अपने असेसमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर उनका सेटिस्फेक्शन नहीं होता है उनके असेसमेंट से, तो वो उसके लिए उसे चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये बात तो कही ज़रूर है, लेकिन ये कहीं भी नहीं बताया है कि चैलेंज करने के लिए कोई नंबर, ईमेल एड्रेस या स्पेशल ऑफिस एड्रेस, इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी है। बस ये कहा गया है कि एमसीसी द्वारा सेंटर बनाया जाएगा या अलग से एक नंबर मिलेगा या ईमेल एड्रेस होगा जहां पर पीडब्ल्यूडी बच्चे शिकायतें दर्ज करेंगे, या अगर उन्हें पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन से सेटिस्फेक्शन ना हो तो वो उसके लिए वहां पर एक आवाज उठा सकते हैं, दोबारा रीअसेसमेंट के लिए जो है वो अपील कर सकते हैं। पर अभी तक कोई नंबर या ईमेल एड्रेस इशू नहीं हुआ है। आई होप जरूर कर दिया जाए। अगर इतना स्टेप लिया ही गया है तो इसे पूरा भी किया जाए, ये सिर्फ पेपर्स पर ना हो। ये एसवीपी इंस्टीट्यूट की रिक्वेस्ट होगी एमसीसी से। और अगर आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर ऐसा कोई ईमेल एड्रेस जनरेट नहीं होता है तो हम एमसीसी को खुद अपनी तरफ से मेल भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो एक आरटीआई भी लगाएंगे इस सबूत के साथ, ताकि पीडब्ल्यूडी बच्चों को अगर कोई परेशानी हो रीअसेसमेंट में तो जैसा कि इन्होंने प्रॉमिस किया है तो इस प्रॉमिस को वो पूरा भी करें और बच्चों को रीअसेसमेंट का मौका दें, अगर एक वैलिड रीजन बच्चे देते हैं तो। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात कि कौन कौन से सेंटर्स ऐड हुए हैं। बेटा कुल मिलाकर सेंटर्स की संख्या 61 हो गई है एज प्रॉमिस बाय एनएमसी। लेकिन पिछली बार 32 सेंटर्स ऑलरेडी ऐड हो ही चुके थे। लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर वेरिफिकेशन सेंटर्स जरूर ऐड होने चाहिए थे, वहां ऐड नहीं हुए। सबसे पहला जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को ऑल इंडिया वेरिफिकेशन के लिए अपनी स्टेट छोड़कर दूसरी स्टेट्स की तरफ मूव करना होता है। अधिकतर पीडब्ल्यूडी बच्चे जम्मू कश्मीर से वो होते हैं जो टेम्परेरी सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं, और अगर वो नियरेस्ट सेंटर जाते हैं यानी जीएमसीएच चंडीगढ़, तो टेम्परेरी सर्टिफिकेट होने की वजह से उनकी चेकिंग वहां नहीं होती, तो उनको और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है, जो कि कन्वीनियंट नहीं है और इकोनॉमिकली भी काफी महंगा पड़ता है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद भी वहां कोई वेरिफिकेशन सेंटर ना अलॉट करना एमसीसी की तरफ से एक गलत डिसीजन मैं कहूंगा, क्योंकि कुछ स्टेट्स तो ऐसी हैं जहां पर 5-5, 6-6 वेरिफिकेशन सेंटर्स को अलॉट किया गया है। यानी एग्जैक्टली उन सेंटर्स में वैसे भी स्टेट में वेरिफिकेशन होता ही था और उन स्टेट के वेरिफिकेशन सेंटर्स को ही उन्होंने ऑल इंडिया सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए गुजरात, एग्जाम्पल के लिए हिमाचल, एग्जाम्पल के लिए हरियाणा, एग्जाम्पल के लिए तमिलनाडु, एग्जाम्पल के लिए कर्नाटका, एग्जाम्पल के लिए आपका छत्तीसगढ़। लेकिन एक इतना बड़ा स्टेट बिहार, मध्य प्रदेश जैसा स्टेट, जहां पर स्टेट वेरिफिकेशन को लेकर वैसे ही बहुत गड़बड़े हैं, अनियमितता मैं कहूंगा। एक तो सही समय पर नोटिस नहीं निकालते, नोटिस निकालने पर जिस सेंटर की वो बात करते हैं वहां कभी भी असेसमेंट के लिए टीम होती ही नहीं, डॉक्टर्स का बोर्ड वहां बनता ही नहीं और बच्चे भटकते हैं। दर दर भटकने के बाद उन्हें ऑल इंडिया सेंटर्स की तरफ विजिट करना पड़ता है और बच्चों को मुश्किलें पेश आती हैं। तो ये नेगेटिव है, ठीक है। नए सेंटर्स तो ऐड हुए हैं लेकिन वो सेंटर्स नए नहीं हैं, एक्चुअली वो पुराने सेंटर्स ही हैं जो कि स्टेट में वेरिफिकेशंस किया ही करते थे, बस उन्हें ऑल इंडिया सेंटर का दर्जा दे दिया है। इससे एक और नुकसान हुआ है, बिहार और झारखंड के बच्चों का अलग से स्टेट में वेरिफिकेशन हुआ करता था, इंक्लूडिंग गुजरात, जिससे कि बच्चों को 2 बार वेरिफिकेशन का मौका मिलता था। अगर वो ऑल इंडिया में कुछ बात ठीक नहीं बनती तो वो स्टेट में आकर वेरिफिकेशन कराकर अगर पास होते हैं तो स्टेट कोटा से एडमिशन ले सकते थे। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी अब बिहार से भी गई,
झारखंड से भी चली गई और छत्तीसगढ़ से भी चली गई और यहाँ पर गुजरात से भी चली गई। खैर, छत्तीसगढ़ वालों के लिए तो बेहतर ही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वेरिफिकेशन स्टेट में कभी भी ठीक से होता भी नहीं था और बच्चों का जो रिव्यू था वेरिफिकेशन को लेकर स्टेट में, वो भी कुछ खास था नहीं। अब मैं अपडेटेड लिस्ट में मौजूद वेरिफिकेशन सेंटर्स की जानकारी देता हूं, और एक बात बच्चों याद रखना कि हर सेंटर पर हर डिसेबिलिटी का वेरिफिकेशन नहीं होता है, यानी हर सेंटर पर हर डिसेबिलिटी की चेकिंग नहीं होती। तो आपको ये देखना भी पड़ेगा कि हम जिस सेंटर की तरफ जा रहे हैं क्या वहां हमारी डिसेबिलिटी की वेरिफिकेशन होनी भी है या नहीं। अगर नहीं तो आप वहां नहीं जाइएगा। खैर, ये बात तो सही है, लेकिन सच बताऊं तो इस नोटिफिकेशन के अंदर ये बात क्लियर ही नहीं है। पुराने जो सेंटर्स हैं 32 सेंटर्स हैं, उसमें से 16 सेंटर्स के सामने ये जानकारी है। लेकिन बात अगर करें बाकी बचे हुए सेंटर्स की, जो पिछली बार भी ऐड हुए थे 16, और बाकी जो अब एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, उनके आगे उनके स्टेट के अलावा ये जानकारी दी ही नहीं गई कि यहाँ पर ये वेरिफिकेशन होगा या नहीं। तो हम मानकर चलेंगे कि अगर किसी सेंटर के आगे नहीं लिखा है तो हम मानकर चलेंगे कि वहां सभी डिसेबिलिटीज की जांच होती है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, दिल्ली में है। सभी वेरिफिकेशन होंगी, सिर्फ आंखों की जांच और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जांच नहीं होगी। फिर AIIPMR मुंबई के अंदर, ये सिर्फ लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए स्पेशलिस्ट है, तो सिर्फ लोकोमोटर डिसेबिलिटी की जांच होगी, फिर वो चाहे अपर लिम में हो या लोअर लिम में हो, इसके अलावा कुछ और जांच नहीं होगा। इसके बाद IPGMER कोलकाता में सभी डिसेबिलिटीज की जांच होगी। उसके बाद मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई में सभी डिसेबिलिटीज की जांच होगी। फिर ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई JJ हॉस्पिटल में सभी डिसेबिलिटीज की जांच होगी। गोवा मेडिकल कॉलेज गोवा में सभी डिसेबिलिटीज की जांच होगी, सिर्फ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी की जांच नहीं होगी। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला में सभी डिसेबिलिटीज की जांच होगी। SMS जयपुर में सभी डिसेबिलिटीज की जांच होगी, लेकिन न्यूरोलॉजी की जांच नहीं होगी। ENT स्पीच एंड लैंग्वेज की जांच यहां नहीं होगी। फिर ये पुराने सेंटर्स ही हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद बात करें GMCH चंडीगढ़, चंडीगढ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 में सभी डिसेबिलिटीज की जांच होगी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला त्रिपुरा के अंदर सभी डिसेबिलिटीज की जांच होगी। उसके बाद बात करें IMS BHU वाराणसी की, सभी डिसेबिलिटीज की जांच होगी। अलियावर जंग स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी यानी हियरिंग डिसेबिलिटी के लिए स्पेशलिस्ट है मुंबई के अंदर, तो यहाँ पर सिर्फ हियरिंग डिसेबिलिटी की जांच होगी, स्पीच की ये भी नहीं करते, पता नहीं क्यों, करना चाहिए। फिर एम्स नागपुर सभी डिसेबिलिटीज की जांच होगी महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद बात करें अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ABVIMS या RML हॉस्पिटल दिल्ली, यहाँ पर सभी डिसेबिलिटीज की जांच होगी। लेकिन याद रखना कि अगर विजुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं तो इनको बोला गया है लो विजन डिवाइस यूज करते हो तो साथ में लेकर आ जाना। फिर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली की बात करें, सभी डिसेबिलिटीज की जांच होगी। और उसके बाद AIISH मैसूर है, पुराना सेंटर है ये भी, यहाँ भी सभी डिसेबिलिटी, यहाँ पर माफ कीजिएगा, स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग डिसेबिलिटी की जांच होगी। तो ये तो है हमारे पुराने सेंटर्स। अब देखते हैं जो नए सेंटर्स ऐड हुए थे पिछले साल, फिर उसके बाद देखेंगे जो नए सेंटर ऐड हुए हैं इस साल। फिर 17 नंबर पर और 17 से लेकर 32 नंबर तक वो सेंटर्स हैं इस लिस्ट में जो कि पिछले साल सेकंड राउंड में ऐड हो गए थे। सबसे पहले है UPU इटावा यानी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस इटावा सेफई उत्तर प्रदेश, यहाँ सभी डिसेबिलिटीज की जांच होगी। फिर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज UP उत्तर प्रदेश, सभी डिसेबिलिटीज की जांच होगी। ये हम मानकर चलते हैं क्योंकि यहाँ सामने लिखा नहीं है तो इनकी नोटिफिकेशन खुद ही क्लियर नहीं होती है। दूसरा, फिर उसके बाद बात करें तो गुजरात का सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद, फिर उसके बाद बात करें सूरत का सिविल हॉस्पिटल, फिर बात करें PDU हॉस्पिटल राजकोट गुजरात, ये गुजरात के 3 सेंटर्स हैं, आगे भी गुजरात के और सेंटर्स ऐड हुए हैं। फिर बात करते हैं असम में, तो असम मेडिकल कॉलेज दिब्रूगढ़, फिर उसके बाद गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी, और उसके बाद सिलचर मेडिकल कॉलेज सिलचर असम में ऐड हुए हैं। फिर उसके बाद मद्रास मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मदुरई तमिलनाडु में ऐड हुआ है, एक और तमिलनाडु में, कोयम्बतौर मेडिकल कॉलेज उसके कोयम्बतौर में, फिर उसके बाद तंजावुर मेडिकल कॉलेज तंजावुर में, तो ये तमिलनाडु के 3 से ऐड हो गए। फिर मिजोरम की बात करें तो जोरम मेडिकल कॉलेज यहाँ पर ऐड हुआ है। मानकर चलते हैं कि सभी डिसेबिलिटीज की जांच होती है, यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ तो मान के चले सभी की होती है क्योंकि सामने कुछ मेंशन नहीं है। फिर बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड को हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज को भी वेरिफिकेशन सेंटर बनाया गया था लास्ट ईयर, अभी भी कैरी हुआ। दूसरा दून मेडिकल कॉलेज देहरादून को बनाया गया था, वो भी कैरी हुआ, सभी डिसेबिलिटीज की जांच होगी। फिर बात करें हिमाचल प्रदेश में एक और है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज
यहाँ भी सभी वेरिफिकेशन होंगी सभी डिसेबिलिटीज़ की। उसके बाद हरियाणा का जो PGIMS रोहतक है उसको भी इस बार वेरिफिकेशन सेंटर ऑल इंडिया की संज्ञान दिया गया है, उपाधि दी गई है। पिछले साल सेकेंड राउंड में ये ऐड हुआ था तो कैरी फॉरवर्ड हुआ है। फिर हिमाचल प्रदेश के एम्स बिलासपुर को भी ऐड किया है, पिछले साल भी ऐड कर लिया था इसको, तो 32 तक वही लिस्ट चलेगी। फिर छत्तीसगढ़ की स्टेट की चलती है तो छत्तीसगढ़ का एम्स रायपुर जो है वो ऐड हो गया है। फिर छत्तीसगढ़ का पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ ऐड हो गया है। और उसके बाद ये नई लिस्ट है ठीक है 32 के बाद। अब बात करें छत्तीसगढ़ में और सेंटर्स हैं तो छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर, फिर लेड श्री बालीराम कश्यप मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जगदलपुर छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ के सेंटर्स हो गए। अब कर्नाटका के अंदर भी बहुत सारे सेंटर्स आए हैं जिन्होंने कर्नाटका को पूरा कवर किया है, जैसे बेंगलोर मेडिकल कॉलेज है, फिर मैसूर मेडिकल कॉलेज है, फिर कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, फिर बेलागावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, फिर गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। ये कर्नाटका के सेंटर्स हैं। अगर यहाँ से भी ऑल इंडिया यहाँ से कराओगे तो ऑल इंडिया और स्टेट दोनों की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। फिर झारखंड में रिम्स रांची को, जो कि आना ही था, को एक ऑल इंडिया सेंटर बना दिया गया है। और झारखंड के एक और मेडिकल कॉलेज महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर को भी ऑल इंडिया वेरिफिकेशन सेंटर की उपाधि दी गई है। उसके बाद गुजरात के फिर और 3 सेंटर्स हैं, बचे हुए सभी को ऐड कर लिया गया है। वडोदरा, जामनगर और भावनगर तीनों में वेरिफिकेशन होगी। और फिर उसके बाद बात करें तो बिहार के स्टेट के ऑलमोस्ट सभी स्टेट सेंटर्स को ऑल इंडिया सेंटर का दर्जा दे दिया गया है। पता नहीं क्यों ऐसी खाना पूर्ति की गई, ठीक है। ऐसे ही ऑल इंडिया सेंटर ऐड करने तो क्या फायदा हुआ। ये तो सिर्फ खाना पूर्ति कहूंगा, मैं सच बता रहा हूं, ये सिर्फ खाना पूर्ति है। एक स्टेट में सभी स्टेट वेरिफिकेशन सेंटर्स को बना देना, एक स्टेट को पूरी तरह अवॉइड कर देना, MP को पूरी तरह अवॉइड कर देना, कश्मीर को पूरी तरह अवॉइड कर देना, इवन पंजाब को पूरी तरह से अवॉइड कर देना। मैं बोलूंगा ये जल्दबाजी में बनाई गई नोटिफिकेशन है, जिससे रियलिटी में तो फायदा नहीं, बच्चों को नुकसान ही ज्यादा हो रहा है। खैर चलिए, बिहार की बात करें तो पटना के तीनों मेडिकल कॉलेज IGIMS, NMCH, PMCH तीनों को वेरिफिकेशन सेंटर ऑल इंडिया में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद DMCH दरभंगा, फिर भागलपुर, फिर गया, फिर मुजफ्फरपुर, बतिहा को भी ऐड किया गया और मधेपुरा को भी ऐड कर लिया, तो कोई बचा ही नहीं। सभी सेंटर्स स्टेट वाले ऑल इंडिया सेंटर बन गए। आंध्र प्रदेश में आंध्रा मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम, उसके बाद गंतूर मेडिकल कॉलेज गंतूर और कुरनूल मेडिकल कॉलेज कुरनूल को एज ए ऑल इंडिया सेंटर जोड़ा गया। और मणिपुर की बात करें तो रिम्स इम्फाल को यहां पर जोड़ लिया गया है एज ए वेरिफिकेशन सेंटर। तो ये आपकी पूरी लिस्ट हो गई। और बच्चों, अगर आप यहाँ मौजूद किसी भी वेरिफिकेशन सेंटर से अपना वेरिफिकेशन करा लेते हैं तो आपको स्टेट के साथ साथ ऑल इंडिया दोनों का कोटा मिल जाएगा। बाकी स्टेट की जो अब एलिजिबिलिटीज हैं वो चेंज होंगी। अब वेरिफिकेशन उस प्रकार से कैरी ऑन नहीं होगा। नए सेंटर्स का जुड़ जाना, कई सारे स्टेट के बहुत सारे या ऑलमोस्ट सभी सेंटर्स का ऑल इंडिया सेंटर में कन्वर्ट हो जाना स्टेट काउंसलिंग्स को जो है प्रभावित करेगा। और अब हमें सही जवाब के लिए स्टेट वाइज स्टेट जो नोटिफिकेशन आएंगे काउंसलिंग का, उन पर हमें निर्भर रहना पड़ेगा। और अब हम वहां से हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से स्टेट में वेरिफिकेशंस कैरी आउट होंगे। क्या स्टेट वाइज वेरिफिकेशंस होंगे? जरूर होंगे, पर कुछ स्टेट्स हैं जहां पर नहीं होंगे, जैसे कि पंजाब, ठीक है, जैसे दिल्ली। चलिए, बाकी बातें बच्चों आपसे हम अगली वीडियोस में करते रहेंगे। ये वीडियो काफी लंबा हो गया है एंड लाइव सेशन में मैं आपके सवालों के जवाब देता रहूंगा। आप चाहें तो एज ए मेंबर हमसे ज्वाइन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन ज्वाइन बटन, और जो भी मेंबरशिप आपके लिए बेनिफिशियरी हो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चाहें तो काउंसलिंग के लिए भी हमसे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9211686820 पर। और हमसे जुड़ने के सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मौजूद है। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर फिजिकल वेरिफिकेशन एंड MBBS एडमिशंस।